हे व्हाट्स अप गाइस, अनुज हियर एंड वेलकम टू द डीएसए वन कोर्स। और आज हम बात करने वाले हैं बिट्स के बारे में, जिसे कुछ लोग बिट मैनिपुलेशन कहते हैं, बिट मैजिक कहते हैं। वो सब आज हम जानने वाले हैं। बिट्स एक्चुअली आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं यार। बिट्स ऑपरेशन, बिटवाइज ऑपरेटर्स, ये सब आज हम जान रहे होंगे। आज हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं बिट्स के अंदर। तो जिनको बिल्कुल नहीं पता बिट्स के बारे में, वो ये वाली वीडियो देख सकते हो। ये एक्चुअली 3 पार्ट्स में आ रहा होगा ये, और आज हम बिल्कुल बेसिक के बारे में जानेंगे। देन अगली वीडियोस में हम थोड़े एडवांस कंसेप्ट्स को देख रहे होंगे, ठीक है। बिट्स एक्चुअली इंपॉर्टेंट होते हैं आपके कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। वहां पर आपके जो सबमिशन होते हैं वो माइक्रो सेकंड से भी अगर डिफर कर जाते हैं तो एक बंदे की रैंक ऊपर चले जाती है, एक बंदे की रैंक नीचे चले जाती है। और अगर आप बिटवाइज ऑपरेटर्स का यूज कर रहे होगे तो वहां पर आपका जो सबमिशन होगा वो काफी ज्यादा फास्ट होगा। एक्चुअली होता क्या है, बिटवाइज ऑपरेटर्स बहुत ज्यादा कंप्यूटेशनली फास्ट होते हैं। आपके बिटवाइज ऑपरेटर्स डायरेक्टली बाइनरी नंबर्स और बिट्स पे काम कर रहे होते हैं। आपने सुना भी होगा बचपन में कि जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है वो आपकी बाइनरी लैंग्वेज होती है, राइट। 1010 कंप्यूटर्स उन्हीं में खेल रहा होता है। कंप्यूटर्स को डेसिमल नंबर से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। डेसिमल नंबर तो हमने अपना बना रखा है। तो होता क्या है, आप अपने डेसिमल नंबर्स के ऑपरेशन कर रहे होते हो, कंप्यूटर उनको पहले बाइनरी में कन्वर्ट करता है, देन उनके ऊपर ऑपरेशन कर रहा होता है। वहां पर ये वाला ओवरहेड होता है। लेकिन अगर आप बिटवाइज ऑपरेटर्स का यूज कर रहे होते हो तो आप बिटवाइज ऑपरेटर का मतलब डायरेक्टली बिट्स पे काम कर रहे हो, ठीक है। ऑपरेशन डायरेक्टली बिट्स पे कर रहे हो, तो वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है। और वो चीजें जब फास्ट हो जाती हैं तो आपका जो सबमिशन होता है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के अंदर वो काफी ऊपर चले आते हैं। तो यही आज हम जानेंगे। कुछ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं छोटी छोटी बिट्स के अंदर जो हमें जाननी जरूरी होती है, वो सब देख रहे होंगे। और स्टार्ट करेंगे आज हम बाइनरी नंबर्स के साथ। देन हम मूव करेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होता है कंप्यूटर्स के अंदर। बिटवाइज ऑपरेटर्स के बारे में जानेंगे। देन कुछ क्वेश्चंस देख रहे होंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो बाइनरी नंबर्स के बारे में जानने से पहले आपका डेसिमल नंबर किस तरीके से काम करते हैं वो भी जानना बहुत जरूरी होता है। तो डेसिमल नंबर कुछ इस तरीके से काम करता है। आपका ये सपोज करो 274 है, नॉर्मल आपका डेसिमल नंबर है। तो उसका मतलब यही होता है कि 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻², देन 7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻1, देन 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻0। यहाँ पर ये जो 10 है ये आपका बताता है बेसिकली कि आपके जो नंबर है उसके नंबर की बेस क्या है, राइट। तो ये जो नंबर है इसकी बेस है 10। इसको हम नॉर्मल डेसिमल नंबर भी कहते हैं। तो इस तरीके से आपका डेसिमल नंबर काम करते हैं। आप हमेशा ये वाली डिजिट लेते हो, देन ये डिजिट जिस पोजीशन पे है उसके साथ 10 का मल्टीप्लाई करते हो, राइट। देन 7, देन 10⁻1, देन 4, देन 10⁻0, राइट। ये पोजीशन आपकी 0, 1 एंड 2। तो आपने इस तरीके से किया हुआ है। तो ये आपका 274 बन जाता है। ये होता है आपका 200 प्लस 70 प्लस 4, और ये आपका बन जाता है 274। इस तरीके से आपके डेसिमल नंबर काम करता है। सेम वे में आपका बाइनरी नंबर्स भी काम करता है, सेम वे में, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता। ये आपका बाइनरी नंबर है, ठीक है। बेस 2 है यहाँ पे, इसका मतलब ये बाइनरी नंबर है। और बाइनरी नंबर में भी यही है, जो ये पोजीशन आपकी 0, 1 एंड 2 ये आपकी इंडेक्स पोजीशन है। जैसे 0, 1, 2 यहाँ था, यहाँ पे भी 0, 1, 2 है। देन पहली डिजिट लिया आपने, और क्योंकि ये बाइनरी नंबर है तो इसका जो बेस है वो 2 है, राइट। तो इसलिए हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम 10 का पावर लेते हैं, यहाँ पे 2 का पावर लेंगे, ओके। तो 1 लिखा हमने ये वाली डिजिट, देन 2⁻2 प्लस 0 ये वाली डिजिट इंटू 10⁻1, और सॉरी यहाँ पर 10 नहीं आएगा, 2 आएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 आएगा, ओके। 2⁻2, देन 0 इंटू 2⁻1, देन 1 इंटू 2⁻0। तो इस तरीके से काम करता है ये। और इनको अगर हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2⁻2 दैट इज 4, प्लस ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, देन प्लस ये हो जाएगा 1, और ये आता है आपका 5। तो इसका मतलब 101 जो है वो बाइनरी में 5 के इक्वल होता है, ठीक है, डेसिमल के अंदर। तो ये आपका बाइनरी नंबर है और ये आपका डेसिमल नंबर है। तो इस तरीके से आपके बाइनरी नंबर्स काम करते हैं। और कंप्यूटर्स जो होते हैं वो बेसिकली बाइनरी नंबर्स के ऊपर ही काम कर रहे होते हैं। तो अगर आपको दिख गया होगा, अगर आपको बाइनरी नंबर्स को ऐसे डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है तो ये तरीका होता है। इस तरीके से आप इजीली किसी भी बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो। अब जरा देख लेते हैं उल्टा कैसे करते हैं। अगर आपको डेसिमल नंबर दे रखा है तो बाइनरी नंबर कैसे फाइंड करते हैं, जरा वो देख लेते हैं, ठीक है। सपोज करो आपका डेसिमल नंबर है 14 और इसको आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर के अंदर। तो किस तरीके से कन्वर्ट करोगे, तो ये आपने 14 लिया और इसको आप कर दोगे, एलसीएम लेना तो आते ही हमें, एलसीएम ले लेंगे तो 2 से लेंगे क्योंकि हमें इसको बेस 2 में कन्वर्ट करना है, दैट इज बाइनरी। तो यहाँ पे हम 2 से एलसीएम लेते रहेंगे इसका। तो यहाँ पे आएगा 7, देन जो बचेगा रिमाइंडर वो भी डालते रहेंगे, तो रिमाइंडर यहाँ पे आएगा 0, ठीक है। देन 2 क्वोशंट यहाँ पे, रिमाइंडर यहाँ पे, ठीक है। देन 2 क्वोशंट यहाँ पे और रिमाइंडर यहाँ पे। देन यहाँ पे हम स्टॉप हो जाएंगे और ऐसे डायरेक्शन में हम लिख देंगे चीज़ें। तो ये हो जाएगा 1, पहले आएगा 1, देन 1, देन 1, 1, 1, 1, और ये बचेगा 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 14 इन बाइनरी, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर को इजीली बाइनरी में कन्वर्ट भी कर सकते हो। आप चाहो तो ऐसे करके कर सकते हो पूरा का पूरा एलसीएम वगैरह लेके। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा स्मार्ट खेलना है, मतलब आपको ये सब नहीं करना है, तो आप एक स्मार्ट तरीके से भी कर सकते हो जिसमें आपको ये सब लिखना पड़ता। सपोज करो नंबर है आपका 13, ठीक है, 13 है और इसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो बड़ी इजीली आप कर सकते हो। पहले आप चेक करोगे 13 एक इवन नंबर है, ऑड नंबर है।
तो 13 एक ऑड नंबर है, राइट। तो 13 एक ऑड नंबर है तो आप यहाँ पे लगा दोगे 1, ठीक है, 1 लगा दिया आपने। देन 13 को 2 से डिवाइड कर दोगे, तो 13 को 2 से डिवाइड करेंगे आपका आएगा 6.5, है ना, लेकिन 6.5 को हम लिखेंगे 6। अब 6 जो है वो एक इवन नंबर है, राइट, तो लेफ्ट साइड में हम एक 0 लगा देंगे। इवन नंबर है तो 0 लगाएंगे, ऑड नंबर है तो 1 लगाएंगे। अब 6 एक इवन नंबर है, अब इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 3। अब 3 जो है वो एक ऑड नंबर है, राइट, तो ऑड नंबर है तो हम लगा देंगे 1, और इसको करेंगे 2 से डिवाइड, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.5, लेकिन हम 1.5 को लिख देंगे 1, और जब ये 1 आएगा तब हम रुक जाएंगे और यहाँ पे 1 लगा देंगे, ठीक है। तो ये भी आपका कन्वर्ट हो जाएगा, और ये 13 है आपका डेसिमल के अंदर, और ये आपका बाइनरी हो गया 13 में। और अगर आप इसको डायरेक्टली कन्वर्ट करना चाहते हो, मतलब वो 2 वाला मल्टीप्लाई ना करके, तो भी आप इजीली कर सकते हो, मतलब थोड़ा सा आपको यूज टू होना पड़ेगा उसके लिए। बेसिकली ये पोजीशन है आपकी 3rd, तो यहाँ पे होगा आपका 8, देन ये होगा आपका 4, देन आपका होगा 0, देन ये होगा आपका 1, देन 8 + 4 = 12 + 1 = 13, तो आपका आएगा 13, ठीक है। आप जल्दी जल्दी अगर आप करोगे, काफी सारे नंबर्स का आप प्रैक्टिस कर लोगे, तो आपको फिर जल्दी जल्दी समझ में आने लग जाएगा, ठीक है। तो ये होते हैं आपके बाइनरी नंबर्स, इस तरीके से बाइनरी नंबर्स काम करते हैं। अब जरा देख लेते हैं कैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन काम करते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया। ओके, तो अब बात कर लेते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी सेम तरीके से काम करते हैं, जैसे आपका डेसिमल नंबर्स में काम करते हैं एडिशन, वैसे ही आपका बाइनरी में भी काम करते हैं। तो डेसिमल में कैसे काम करते हैं? डेसिमल में आपके 0 से लेकर 9 तक नंबर जाते हैं, राइट। बाइनरी में आपके 0 से लेकर 1 तक नंबर जा रहे होते हैं। और डेसिमल में क्या करते हो आप, 7 + 4 आपने 10 किया, 10। अब ये जो 10 है ये आपका 9 से बड़ा हो गया, तो जैसे ही 9 से बड़ा होता है वैसे ही आप यहाँ पे वो नंबर लिख देते हो, 7 + 4 = 11, तो यहाँ पे ये 1 और कैरी आ गया 1, राइट। कैरी हमेशा एक 1 चला जाता है। देन आप यहाँ पे करते हो 8 + 7 = 5, देन +1 = 16, तो 16 का 6 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे आ गया 1। देन यहाँ पे अगेन 9 + 2 = 11, +1 = 12, 12 का 2 आ गया यहाँ पे, और कैरी चला गया 1 यहाँ पे, राइट। और फिर ये कैरी यहाँ पर डायरेक्टली चला गया, तो 1 2 6 1, इस तरीके से आपके कुछ एडिशन हो रहा होता है। ये मैं आपको पता नहीं क्यों सिखा रहा हूँ, ये तो आपने बचपन में सीखा होगा, लेकिन यहाँ जरा देख लेते हैं यहाँ पर किस तरीके से काम करते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से काम करते हैं, आपका 1 + 1 = 2, राइट। तो यहाँ पर जैसे आपका 9 से ऊपर जाता है वैसे ही आप यहाँ पे एक वो नंबर लिख देते हो, और देन आप एक कैरी को फॉरवर्ड कर देते हो। वैसे यहाँ पर जैसे आपका 2 हो जाए तो आप वो नंबर को यहाँ पे 1 लिख दोगे और एक कैरी आगे कर दोगे, ठीक है। तो 1 + 1 = 2, तो 2 हो गया, तो 2 का हो जाता है, आप यहाँ पे लिखते हो 0 और एक कैरी को कर देते हो आप आगे, ठीक है। 1 + 1 = 0 और एक कैरी आगे, हमेशा याद रखो 1 + 1 = 0 एंड कैरी आगे। एक्चुअली 1 + 1 होता है आपका 2, राइट। तो 1 + 1 होता है आपका 2, और 1 0 बाइनरी के अंदर 2 ही होता है ना। 1 0 इन बाइनरी इज 2, तो वही एक तरीके से 1 + 1 को आपने लिख दिया 0, देन एक कैरी आपने आगे भेज दी। ओके, तो अब यहाँ पे अगेन करोगे 1 + 1 अगेन 0 और एक कैरी आगे। अब यहाँ पे देखोगे 1 + 1 + 1, ये हो जाएगा 3 बार 1 है ना, 3 बार 1 है, तो आप लिखते हो यहाँ पे 1 और एक कैरी आगे, और इसको कर देते हो आप 1। इसको एक तरीके इस तरीके समझ सकते हो, अगर आप 1 + 1 + 1 करते हो तो एक तरीके से होता है 3, और 3 इन बाइनरी होता है 1 1, राइट। 3 इन बाइनरी होता है 1 1, तो इसी तरीके से ये भी है 1 1 1 1 अगर हो रहा है तो आप यहाँ पे 1 लिखते हो और एक कैरी को आप आगे भेज देते हो, और यहाँ पे वो कैरी आई और आपने यहाँ पे वो ऐसे लिख दिया, ठीक है। आपको अगर इसे चेक करना है तो चेक भी कर सकते हो। ये होता है आपका 5, ये होता है आपका 7, 5 + 7 = 12, और ये आ रहा है आपका 12, ठीक है। 8 + 4 which is 12। तो इस तरीके से आपके बाइनरी में एडिशन काम कर रहे होते हैं। अब जरा देखते हैं सब्ट्रैक्शन कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन थोड़ा सा डिफरेंट होता है आपका डेसिमल से। यहाँ पर एक्चुअली होता है क्या, सब्ट्रैक्शन भी अगर आप देखोगे लॉजिकली तो इतना डिफरेंट नहीं है। जैसे आपको अगर 9 में से 7 को माइनस करना है, राइट, 9 - 7, आपको पता है 2 आएगा, कैसे आपको 9 में 7 गए 2 आएगा। इसको आपने किस तरीके से लिखा, इस तरीके इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 9 + -7, राइट, कि 9 के अंदर आपने -7 को ऐड कर दिया और तब भी आपका 2 ही आएगा निकल के, राइट। तो आपको बेसिकली करना क्या है, जो भी नंबर आपको सब्ट्रैक्ट करना उसका एक नेगेटिव इनवर्स फाइंड करना और उसको आपको ऐड कर देना इस नंबर के साथ, और आप इजीली फाइंड कर सकते हो। जैसे आपको 9 में से 7 माइनस करना था, तो आपने 7 का एक नेगेटिव इनवर्स ढूंढा, और नेगेटिव इनवर्स 7 का होता है -7, राइट, -7, तो आपने -7 को 9 में ऐड कर दिया और वहां से भी आपका आंसर आ गया। सेम तरीके से हमारे बाइनरी के अंदर होते हैं। बाइनरी के अंदर आपको अगर 2 नंबर माइनस करने हैं, सपोज करो आपको माइनस करना है 12 में से आपको माइनस करना है 5, राइट, 1 0 1, ये आपको माइनस करना है। तो आप कैसे करोगे, तो आप डायरेक्टली ऐसे कुछ माइनस वगैरह नहीं करते हो, आप क्या करते हो 5 का नेगेटिव इनवर्स फाइंड करते हो और उसको फिर इसमें ऐड कर देते हो, और तब आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। जिस तरीके से यहाँ पे हो रहा है, तो ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 12 + -5, राइट। तो आपको बेसिकली यहाँ पे 5 दे रखा है, तो आपको -5 फाइंड करना है। तो आपका क्वेश्चन हो जाता है कि -5 कैसे फाइंड करें। तो जरा आप ये देख लेते हैं कि माइनस कैसे निकालते हैं किसी भी बाइनरी नंबर का। तो अब हमारा क्वेश्चन बन जाता है कि कैसे करके हम नेगेटिव इनवर्स फाइंड करें। तो नेगेटिव इनवर्स इन बाइनरी इज 2's कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। 2's कॉम्प्लीमेंट होता है एक, और 2's कॉम्प्लीमेंट अगर आप किसी नंबर का निकाल लेते हो तो तब आप उसका एक तरीके से बाइनरी
नेगेटिव इनवर्स निकाल लेते हो। जैसे कि सपोज करो आपका नंबर है 5, ठीक है, 5 होता है आपका 101, राइट। तो 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका क्या है, 2 स्टेप होते हैं, सिंपल 2 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है, ठीक है, बहुत सिंपल स्टेप है। पहले है आपका इन्वर्ट ऑल बिट्स, सारी की सारी बिट्स को इन्वर्ट कर दो, मतलब 101 दे रखा है, इसको इन्वर्ट कर दो, तो 101 को इन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 0 1 0। देन ऐड 1, ठीक है, 1 ऐड कर दो यहाँ पे, और ये ऐड कर देते हैं, तो हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो 0 1 1 ये होता है आपका बाइनरी 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 101, मतलब ये एक तरीके से -5 है, राइट, ये एक तरीके से -5 है। और इसको आप अगर ऐड करोगे 12 के अंदर विच वॉज 1 1 0 0, और इसको अगर आप ऐड करोगे 0 1 1 को, ठीक है, तो आपका 12 -5 विच इज 7 आना चाहिए। तो आप इसे ऐड करके देखो, 1 + 0 इज 1, 1 + 0 इज 1, 1 + 0 इज 1, और यहां पर होगा आपका 1, राइट, यहां पे आपका 1 होगा। आप बोलोगे भैया ये 1 कैसा है यहाँ पे, तो एक्चुअली होते क्या, ये नंबर जो होता है आपके 3 बिट के अंदर तो होते नहीं है, नंबर तो आपके जितने नंबर आपकी स्पेस ले रहा हो तो उतने बिट्स के अंदर होते हैं। तो मैं जूम करके चलो, यहाँ पर 32 बिट्स के नंबर है, राइट, इंट के अंदर है, तो इंट के अंदर आपके 32 बिट्स होते हैं। इसका मतलब आपका 5 ऐसे नहीं होता, 101 नहीं होता, 5 के आगे बहुत सारे जीरोस लगे होते हैं, ठीक है, ये जानना इंपॉर्टेंट है। 5 ऐसे नहीं होता, 5 के अंदर ये तो हो गई आपकी 3 बिट्स, और बची हुई जो आपकी 29 बिट्स हैं वो 29 बिट्स जीरो हैं, ठीक है, ये सारी बिट्स जीरो हैं। तो जब आपने इन्वर्ट किया था तो इसको आपने किया 1 से 0, 0 से 1, 1 से 0, और ये सब जो जीरो है इनको आप 0 से 1 कर दोगे, ठीक है, ये आपने 0 से 1 कर दी, और जब आपने 1 ऐड किया यहाँ पे तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, देन ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, और यहाँ पर ये सारे वंस भी आ जाएंगे, ठीक है, ये 28 टाइम समझ लो। ओके, तो ये आपका 12 है, 12 के आगे बहुत सारे जीरो लगे होंगे, ठीक है, यहाँ पर 12 के आगे जीरो लगे होंगे, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता हमें। और ये है 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 5, राइट, ये था 0 1 1, ठीक है, 0 1 1 इतना, ये था 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 5, लेकिन इसके आगे बहुत सारे 1 भी लगे हुए हैं, तो वो 1 भी लगा दो आप, तो यहाँ ये आप 1 लगा दो, चाहे ऐसे करके 1 लगा दो आप, ठीक है, आपने ऐसे करके 1 लगा दिया। अब इन दोनों को ऐड करोगे आप, इन दोनों को ऐड करते हैं, तो ये हो जाएगा 0 + 1 विच इज़ 1, 0 + 1 विच इज़ 1, 1 + 0 विच इज़ 1, और 1 + 1 विच इज़ 0, और एक कैरी आगे, ठीक है, एक कैरी आगे चलेगी, और ये कैरी सबको फिर 0 करते चलेगी, 1 + 1 0, 1 + 1 0, 1 + 1 0, जब तक कि 32 बिट्स नहीं आते, और जैसे 32 बिट होगी तो उसकी लिमिट पार हो जाएगी और वो 1 कैरी डिस्कार्ड हो जाएगी, तो यहाँ पे आगे आपके सारे 0 आ जाएंगे। अच्छा, तो ये आता है आपका नंबर, और ये आपका बाइनरी में होता है 7, ठीक है, 1 1 1 विच इज 7। तो आपने इसे 12 में से 5 माइनस कर दिया, राइट। तो इसको एक और एग्जांपल समझते हैं, आपको फिर ठीक से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सपोज फॉर एग्जांपल आपका 9 - 3, ठीक है, 9 में से 3 माइनस करना है तो आपका आएगा 6, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने 9 लिख दिया, तो 9 होता है आपका 1 0 0 1, ठीक है, ये तो आपका हो गया 9। 3, तो 3 को आप 3 का पहले हमें निकालना है 2's कॉम्प्लीमेंट, राइट। 3 का 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, तो पहले तो 3 लिख देते हैं। 3 क्या होता है, 3 होता है आपका 1 1, राइट, ये होता है आपका 3। देन इसके आगे कुछ कुछ जीरो लगे होंगे, लेकिन उनको आप टेंशन मतलब उनकी। तो ये तो आ गया आपका 3। देन आपको पहला स्टेप है इन्वर्ट ऑल बिट्स, तो इनकी इन बिट्स को इन्वर्ट कर देते हैं। तो 1 का हो जाएगा 0, 1 का हो जाएगा 0, और ये जितने भी जीरो हैं इनका हो जाएगा 1 1 1, राइट। ये आपका 30 बिट्स जो होंगी वो 1 1 की होंगी, और 2 बिट्स आपके 0 की होंगी। तो ये तो आपका हो गया इन्वर्ट। इन्वर्ट करने के बाद अगला स्टेप है ऐड 1, तो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे 1, तो ये जाएगा 1 + 0 इज 1, देन 0, देन 1 1 1 1 1, बहुत सारे 1, ठीक है। तो काफ़ी सारे 1, देन 0 1, ये होता है आपका 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 3। तो इसको हम ऐड कर देंगे इसके अंदर, तो 9 के अंदर ऐड कर देते हैं 0 1, देन काफ़ी सारे 1, ठीक है। तो इतने 1 लिख दो, काफ़ी है, इसके आगे 0 लगाने की जरूरत नहीं, इसके आगे 1 लगाने की जरूरत नहीं है। इन दोनों कर देते हैं हम ऐड। तो अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 + 1 विच इज़ 0, राइट, और कैरी आ गया आपका 1, फिर 1 यहाँ पे आ जाएगा, देन 0 + 1 विच इज़ 1, देन 1 + 1 विच इज़ 0, और एक कैरी जो आगे जाती जाएगी वो सबको 1 1 1 को 0 करते जाएगी, तो ये आपके जीरोज ही होते जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है आपका 9 प्लस 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 3 विच इज़ 6, ठीक है, 1 1 0 विच इज़ 6। तो इस तरीके से आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपके सब्ट्रैक्शन काम करते हैं बाइनरी के अंदर। अब आगे मूव करते हैं, अब बात कर लेते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स की, ठीक है। तो हमने देख लिया एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे काम करता है। इसी तरीके से आपके कंप्यूटर एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं। जब आप माइक्रो प्रोसेसर के बारे में पढ़ रहे होते हो तो वहां पे हम देखते हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। एक्चुअली जितने भी एडिशन सब्ट्रैक्शन होते हैं वो सब के सब ऐसे ही हो रहे होते हैं प्रोसेसर्स के अंदर, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन करके कुछ ऑपरेशन होता नहीं है, आप बेसिकली 2's कॉम्प्लीमेंट निकालते हो और उसको ऐड कर देते हो, सिर्फ ऐड ऑपरेशन होता है, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन कुछ नहीं होता।
तो आपको टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है। टूज कॉम्प्लीमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है जो हमने देख लिया। टूज कॉम्प्लीमेंट बेसिकली निकालने के लिए आपको उसके नंबर्स की सारी बिट्स को इन्वर्ट करना होता है, देन ऐड 1। इस तरीके से आपको टूज कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, और टूज कॉम्प्लीमेंट बेसिकली डिनोट्स द नेगेटिव ऑफ दैट नंबर इन बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। ओके, मूविंग ऑन टू द बिटवाइज ऑपरेटर। और बिटवाइज ऑपरेटर के अंदर भी कुछ ऑपरेटर्स जो है वो इंपॉर्टेंट है काफी, जैसे आपका ये एक्सॉर ऑपरेटर, देन आपके राइट शिफ्ट एंड लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। ठीक है, तो इस तरह के ऑपरेटर्स देखते हैं एक एक करके। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं एंड ऑपरेटर की। ठीक है, तो एंड ऑपरेटर बेसिकली आपके दो ऑपरेंड्स पे काम करता है। जैसे भी कोई भी ऑपरेटर आपके दो ऑपरेंड पे काम कर रहे होते हैं, जैसे कि आपका प्लस होता है ए एंड बी, ए प्लस बी, राइट, ए माइनस बी, इसी तरीके से ए एंड बी। ओके, तो ए आपका 0 है, बी आपका 0 है। अगर दोनों 0 होते हैं तो ये होता है 0। बेसिकली एंड की एक प्रॉपर्टी याद रखो हमेशा कि एंड 1 सिर्फ तभी होगा जब दोनों के दोनों 1 होंगे, अदरवाइज हमेशा 0 होगा। तो 1 और 1, जब दोनों 1 है तभी ये 1 होगा, बाकी हर केस में ये 0 होगा। ठीक है, तो अगर दोनों में से कोई एक भी 0 होता है तो ये 0 हो जाता है, और अगर दोनों 1 है तब ये 1 होगा। इस तरीके से आपके एंड ऑपरेटर काम करते हैं। सिमिलरली बात कर लेते हैं और ऑपरेटर की, तो ये हो गया आपका और ऑपरेटर। ये इस तरीके से पाइप जो ऑपरेशन होता है उससे आपका और ऑपरेटर निकलता है। और ऑपरेटर निकालने के लिए आपको देखना होता है, इसके लिए भी एक प्रॉपर्टी याद रखो बस, कि अगर दोनों के दोनों 0 होंगे तो ये 0 होगा। ठीक है, बाकी हर केस में ये 1 होगा। तो ये दोनों के दोनों 0 हैं, इसलिए ये 0 होगा, बाकी हर केस में ये 1 होगा। ठीक है, तो बेसिकली अगर दोनों में से कोई एक भी 1 है, विच इज देखिए 1 प्लस 1 और 0 1, 0 और 1 1, 1 और 1 1। ठीक है, तो अगर दोनों में से कोई एक भी बिट 1 है तो ये 1 होगा, अदरवाइज ये 0 होगा। तो दोनों जब 0 होंगे तो ये 0 होगा। अब बात कर लेते हैं नॉट की। नॉट की तो नहीं, पहले एक्सॉर की बात कर लेते हैं, क्योंकि नॉट आपका बेसिकली एक ऑपरेंड पे काम करता है। तो एक्सॉर की बात कर लेते हैं। एक्सॉर की भी एक प्रॉपर्टी याद रख लेनी हमें कि जब दोनों के दोनों अलग होंगे तब ये 1 होगा। ठीक है, जब दोनों बिट्स अलग होंगी, अलग अलग होंगी, तब ये 1 होगा। तो यहां पर ये दोनों बिट्स अलग हैं तो ये 1 हो गया, और यहां पर ये दोनों बिट्स अलग है। ठीक है, 1 और 0, तो ये हो गया 1। बाकी यहां पर देख लो दोनों बिट्स सेम है, ये भी 0 ये भी 0 है, तो यहाँ पे 0 होगा, और यहाँ पर भी दोनों बिट सेम है 1 और 1, तो ये भी 0 होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एक्सॉर की कि जब दोनों की दोनों बिट डिफरेंट होंगी ओनली देन ये 1 होगा। ठीक है, तो सबकी सिर्फ एक एक प्रॉपर्टी याद रखनी है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। इसकी प्रॉपर्टी याद रखनी है एंड की कि जब दोनों 1 होंगे तब ये 1 होगा। और की प्रॉपर्टी याद रखनी है कि जब दोनों 0 होंगे तो ये 0 होगा। एक्सॉर की एक प्रॉपर्टी याद रखनी है कि जब दोनों के दोनों अलग होंगे तब ये 1 होगा। ठीक है, तो बात करते हैं इनवर्स ऑपरेटर की। तो ये होता है आपका इनवर्स ऑपरेटर, राइट। ये आपका टिल्डे साइन होता है, जो कि होता है आपका 1 वाली जो की होती है उससे जस्ट लेफ्ट वाली की होती है ना, उसके ऊपर ये वाली आता है। ठीक है, ये वाला साइन टिल्डे ऑपरेशन। और अगर आप किसी भी ऑपरेटर के आगे ये टिल्डे लगाते हो तो वो एक तरीके से उसकी सारी बिट्स को इन्वर्स कर देता है। ठीक है, उसको हम वंस कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। तो आपने बेसिकली सपोज करो ये कर दिया, ठीक है, टिल्डे 5, तो इसका मतलब क्या है, ये 5 के अंदर जितने भी बिट्स होंगी उनको इन्वर्स कर देगा। तो 5 होता है आपका 101, राइट, 5 होता है आपका 101, तो इसकी बिट्स को आप इन्वर्स कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका 010, राइट, ये हो जाएगा आपका 010। तो ये 010 क्या होता है, ये होता है आपका 010, और उसके बाद जो जितने भी 0 थे, यहाँ पर जितने भी 0 थे, यहाँ पे आपके ये उनको कर देगा 1। ठीक है, तो इन सबको ये 1 भी कर देगा, तो ये जो आएगा आंसर वो ये होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या करता है, ये सारी बिट्स को इन्वर्स कर देता है। तो 5 की बिट्स होती हैं ये 101, देन बहुत सारी 0, तो उनको ये इन्वर्स कर देगा और ये ऐसा बना देगा उनको। ठीक है, तो इसका काम होता है ये। देन आपका आता है आपका राइट शिफ्ट ऑपरेटर। ठीक है, ये होता है आपका राइट शिफ्ट ऑपरेटर, और ये बेसिकली आपकी बिट्स को राइट में शिफ्ट करने का काम आता है। सपोज करो आप यहाँ पे लिखते हो 12 शिफ्टेड 2 टाइम्स। ठीक है, तो इसका मतलब आप एक तरीके से 12 को 2 टाइम्स राइट में शिफ्ट कर रहे हो। ठीक है, 12 के अंदर जितनी भी बिट्स हैं आप उनको राइट में शिफ्ट कर रहे हो। तो 12 के अंदर पहले 12 को बाइनरी में कन्वर्ट करो, तो 12 होता है आपका 1100। ठीक है, ये होता है आपका 12 की बिट्स को आपने राइट साइड शिफ्ट कर दिया 2 टाइम्स, तो ये जो बिट्स हैं दोनों आपकी राइट में शिफ्ट हो जाएंगी। तो पहले ये वाली बिट शिफ्ट करो, ये हो जाएगा आपका, ये बिट आ जाएगी आपकी यहाँ पे, और ये वाली बिट आ जाएगी आपकी यहाँ पे, और जो पीछे बहुत सारे जीरोस थे वो आपके जीरोस यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो 12 को आप 2 टाइम शिफ्ट करोगे तो ये हो जाएगा आपका 3, ये होता है आपका 3, ये होता है आपका 12, ये होता है आपका 3। तो राइट शिफ्ट ऑपरेटर बेसिकली बिट्स को राइट में शिफ्ट करने का काम आता है। यहाँ पे आप लिखते हो नंबर, और यहाँ पे लिखते हो आप कितनी बार शिफ्ट करना है। और सिमिलरली आपका लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर भी होता है। तो अगर आप 12 को लेफ्ट में शिफ्ट करोगे 2 टाइम, अगर आपको 12 को 2 टाइम्स लेफ्ट में शिफ्ट करना है तो 12 को होता है आपका 1100, राइट, 1100। इसको आप 2 टाइम लेफ्ट में शिफ्ट कर रहे हो, इसका मतलब पहले इस वाली बिट को शिफ्ट करो 2 टाइम्स, आपकी बिट आ गई यहाँ पे, ये वाली बिट आ जाएगी यहाँ पे, और सारी की सारी बिट्स आपकी 2 टाइम शिफ्ट हो जाएंगी, 0000।
पीछे कुछ और बिट्स है नहीं, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा बिट जो होंगी वो आ जाएंगी जीरोस, ठीक है। तो खाली बिट्स में आपके आ जाएंगे जीरोस, एम्प्टी बिट्स। तो ये हो गया आपका नंबर, और ये नंबर कितना होता है आपका 0 1 2 तो 32 प्लस 16, ठीक है 48। तो ये हो गया आपका 48। अब लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर और राइट शिफ्ट ऑपरेटर के बारे में थोड़े से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं, जरा वो भी देख लेते हैं। तो राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर्स तो हमने देख लिए, लेकिन उनके कुछ कुछ फायदे भी होते हैं। जैसे कि सपोज करो आपको मैंने बोल दिया इंट ए इक्वल्स टू लेट्स से 5, ठीक है, और इंट बी इक्वल्स टू ए राइट शिफ्टेड बाय 1। तो जब भी आप किसी नंबर को राइट शिफ्ट करते हो वन टाइम, तो आप उसको एक तरीके से 2 से मल्टीप्लाई कर दे और 2 से डिवाइड कर देते हो, ठीक है। आपने एक तरीके से नंबर को 2 से डिवाइड कर दिया। कैसे? आप चला देखो, 5 को आप लिखते हो बाइनरी के अंदर 5 होता है 101, राइट, ये होता है आपका 5। मैंने इसको एक बार राइट शिफ्ट कर दिया, इसका मतलब सारी बिट्स एक टाइम राइट शिफ्ट हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा आपका 0 1 0, राइट। 1 तो गायब हो गया, 0 आ गया आपका यहाँ पे, 1 आपका आ गया यहाँ पे, और जो भी बचे हुए 0 थे वो आपके यहाँ पे आ गए। तो ये हो गया आपका एक तरीके से 2, राइट। तो एक तरीके से आपने 5 को 2 से डिवाइड कर दिया, राइट, क्योंकि 5 डिवाइड बाई 2 इज 2। तो जब भी आप राइट शिफ्ट करते हो तो आप एक तरीके से 2 से डिवाइड करते आते हो। अगेन आप डिवाइड करके देख लो, 2 को आप डिवाइड करोगे 2 से तो आएगा आपका 1, राइट, 2 डिवाइड बाई 2 इज 1। और यहाँ पर भी अगर आप एक राइट शिफ्ट करोगे तो हो जाएगा 1, और यहाँ पर जीरोस, राइट। तो ये होगा आपका 2 से डिवाइड। अगेन अगर आप दोबारा से 2 से डिवाइड करोगे तो 1 डिवाइड बाई 2 इज 0, राइट। ये मैं आपकी इंट में बात कर रहा हूँ, 0.5 मत बोलना, ये मैं आपकी इंट में बात कर रहा हूँ। तो अगेन आप इसको राइट शिफ्ट करोगे तो ये 1 तो पूरा चला जाएगा, और यहाँ पे हो जाएंगे आपके जीरोस। तो ये ऐसे होता है जब भी आप किसी नंबर को 2 से जब भी आप किसी नंबर को राइट साइड शिफ्ट कर रहे होते हो एक बार, तो आप उसको 2 से डिवाइड कर रहे होते हो। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि जब भी आपको दिख रहा है कहीं पर लूप लगा रखा है जहां पर आप बार बार 2 से डिवाइड करते जा रहे हो किसी नंबर को, तो वहां पर 2 से डिवाइड करने की बजाय आप वहां पर राइट शिफ्ट बाय 1 कर दो उसे, ठीक है। आप चाहते तो इसको लिख सकते थे a/2, राइट, इसको आप लिख सकते थे a/2, लेकिन a/2 ना लिखने की बजाय आप इसे लिखो a राइट शिफ्टेड 1 टाइम। ये आपका थोड़ा सा फास्ट कर देगा ऑपरेशंस को, ठीक है। और अगर आपने लूप में कर रखा है ये चीज़, तब तो और भी ज़्यादा फायदा है, क्योंकि आप तब लूप के अंदर बार बार कंप्यूटेशन को सेव कर रहे होगे, ठीक है। तो ये चीज़ हमें कर देनी चाहिए बजाय कि आप डिवाइड बाय 2 कर रहे हो। सिमिलरली आपका मल्टीप्लाई भी काम करता है, ठीक है। मल्टीप्लाई देखते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली आपका लेफ्ट शिफ्ट भी होता है। जब आपने लेफ्ट शिफ्ट किया तो ये था आपका सपोज करो 3, ठीक है, 1 1 विच इज 3। आपने लेफ्ट शिफ्ट किया तो ये हो जाएगा आपका, ये दोनों बिट्स एक एक शिफ्ट हो जाएंगी, और यहाँ पे आएगा 0 एम्प्टी स्पेस के अंदर। तो ये होता है आपका 6, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाई 2 विच इज 6। 6 मल्टीप्लाई बाई 2 करते हैं तो आपका होता है 12। और सिमिलरली अगर आप इसको एक बार शिफ्ट करोगे अगेन तो हो जाएगा आपका 1 1 0 0, और ये होता है आपका 12। अगेन एक बार शिफ्ट करोगे तो हो जाएगा 24, अगेन शिफ्ट करोगे हो जाएगा 48, ठीक है। तो लेफ्ट शिफ्ट करते जाते हैं तो आपका होता है 2 से मल्टीप्लाई, राइट शिफ्ट करते जाते हैं तो होता है आपका 2 से डिवाइड। तो अगेन आपका फायदा कहां पे होगा? जब आप लूप के अंदर कहीं पे बार बार 2 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हो, तो उस टाइम पर 2 से मल्टीप्लाई ना करने के बजाय आप ये चीज करो, ठीक है। लेफ्ट शिफ्ट करते जाओ और लेफ्ट शिफ्ट करते रहोगे 1 टाइम, तो आपका वहां पर 2 से मल्टीप्लाई होता रहेगा। ये आपका फास्ट होगा, क्योंकि पहले आप मल्टीप्लाई ऑपरेशन का यूज कर रहे थे, राइट, पहले आप इस ऑपरेटर का यूज कर रहे थे, मल्टीप्लाई ऑपरेटर। ये आपका डेसिमल नंबर्स पे काम करता है, पहले डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, देन उनके ऊपर काम करेगा, राइट। तो थोड़ा ओवरहेड होता है वहां पे। इसके बजाय आप डायरेक्टली बिट्स पे खेल रहे हो, यहाँ पे आप बिट्स पे काम कर रहे हो सीधा, तो उस बिट के ऊपर आप लेफ्ट ऑपरेशन कर रहे हो, राइट ऑपरेशन कर रहे हो, राइट। तो वो चीज बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है, बजाय इसके कि आप ये वाले ऑपरेशन यूज करो, ठीक है। डिवाइड, मल्टीप्लाई, मॉड्यूलो, ये सारे ऑपरेशन नहीं यूज करने चाहिए, बजाय आपको लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट ऑपरेशन यूज करने चाहिए। अच्छा, ये सिर्फ डिवाइड बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 2 के केस में है। बाकी अगर किसी और नंबर के साथ डिवाइड बाय करना है, मल्टीप्लाई करना है, तब तो आपको वहां पे डेसिमल नंबर यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे हो तब आप यहां पे बच सकते हो, लेकिन लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट ऑपरेटर का यूज करके। ओके, तो आगे मूव करते हैं। अब तो क्वेश्चन है बहुत सिंपल जरा क्वेश्चन है, ये भी देख लेते हैं किस तरीके से काम करते हैं। ओके, तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड इफ अ नंबर इज ऑड और इवन, ठीक है। ऑड और इवन नंबर है तो कैसे फाइंड करते हैं? तो आपको ये पता होगा ऐसा कुछ हम करते हैं, अगर हमें चेक करना कि नंबर इवन है तो मॉड्यूलो 2 अगर 0 है तो नंबर इवन है, अगर एल्स है तो आपका ये नंबर ऑड है, राइट। इस तरीके से हम कुछ चेक कर रहे होते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया यहाँ पे मॉड्यूलो ऑपरेशन होता है, वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव ऑपरेशन होता है, थोड़ा कंप्यूटेशनली स्लो ऑपरेशन होता है। चेक कर सकते हो आप, सपोज करो आपका नंबर है 2 विच इज एक इवन नंबर, राइट। तो 2 होता है आपका 1 0, इसकी लास्ट बिट है 0। ऐसे ही अगर आप सपोज करो आपका है नंबर 4 होता है आपका 1 0 0, राइट, ये होता है आपका 4। ऐसे ही सपोज करो आपका हो गया 6 होता है आपका 1 1 0। ऐसे जितने भी आपके इवन नंबर्स होंगे उनकी जो लास्ट बिट होगी, ये वाली बिट, वो हमेशा 0 होगी। सिमिलरली जो भी आपके ऑड नंबर होंगे उनकी लास्ट बिट हमेशा 1 होगी। सपोज करो आपका 3 है तो 3 होता है आपका 1 1,
लास्ट बिट आपकी 1 है, ऐसे सपोज करो आपका होता है 7, 7 की लास्ट बिट आपकी 1 है, ऐसे सपोज करो आपका होता है 9, तो 9 होता है 1001, 9 की भी लास्ट बिट 1 है। तो इसका मतलब अगर आपको चेक करना है कि कोई नंबर इवन है या ऑड है, तो उसके लिए सिर्फ आपको उसकी लास्ट बिट चेक करनी है। लास्ट बिट अगर 0 है तो वो होगा आपका इवन नंबर, लास्ट बिट 1 है तो आपका वो होगा ऑड नंबर। तो सिमिलरली हमें बस लास्ट बिट चेक करनी है, और लास्ट बिट चेक करने के लिए बहुत सिंपल तरीका होता है, मास्किंग का यूज कर रहे होंगे हम यहाँ पे, और मास्किंग के ऊपर प्रॉपर वीडियो नेक्स्ट आएगी जिसके अंदर हम सिर्फ मास्किंग की बात कर रहे होंगे। यहाँ पर मास्किंग का एक छोटा सा इंट्रो देता हूँ मैं आपको। तो आपको मास्क करना है, मास्क किस नंबर के साथ करना है, मास्क करना है आपको 1 के साथ। तो आप किसी भी नंबर को अगर 1 के साथ एंड कर दोगे तो वहां पे वो आपको पता चलेगा कि वो नंबर कि लास्ट बिट 1 है या 0 है। कैसे, सपोज करो कोई भी नंबर है, सपोज करो आपका नंबर है सपोज करो 7, ठीक है, 7 होता है आपका 111 और 1 होता है आपका 1, राइट, 1, और बाकी सारे तो 0 होते हैं इसके अंदर। इसके साथ एंड कर दो, एंड करोगे दो नंबर्स का तो ये हो जाएगा 1 एंड 1 1, 1 एंड 0 0, 1 एंड 0 0, ठीक है। तो दो नंबर्स का एंड करने पे अगर आपका 1 आया, इसका मतलब ये जो नंबर है एक ऑड नंबर है, ठीक है। और सिमिलरली अगर आप इसे किसी इवन नंबर के साथ एंड करोगे, सपोज करो 6 के साथ करते हैं, तो 6 होता है आपका 110 और 1 होता है आपका 1, राइट, और यहाँ पे आएंगे 2 zeros, इसके साथ एंड कर दो तो ये हो जाएगा आपका 0 एंड 1 0, 1 एंड 0 0, 1 एंड 0 0, राइट। तो समझ गए यहाँ पे एक तरीके से मास्किंग कर रहा हूं मैं 1 के साथ। तो जब भी आप किसी नंबर को 1 के साथ एंड करोगे और रिजल्ट आता है आपका 1, तो उसका मतलब वो नंबर ऑड है। और जब भी किसी भी नंबर को आप 1 के साथ एंड करोगे और रिजल्ट आता है 0, तो उसका मतलब वो नंबर एक इवन नंबर है। तो इस चीज को आप कन्वर्ट कर सकते हो इस चीज में, ठीक है, इस चीज में कन्वर्ट कर देंगे इसे कि इफ a एंड 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है, अगर a को 1 के साथ एंड करने पर 0 आ रहा है तो मतलब नंबर हमारा इवन है, अदरवाइज नंबर हमारा ऑड है। सिंपल कंसेप्ट है, लेकिन ये आपका थोड़ा फास्ट हो जाएगा कंप्यूटेशनली, ठीक है। तो अगर आपको लूप के अंदर बार बार ऐसी चीजें करनी है तो आप सिंपली ऐसे चेक कर सकते हो, अगर नंबर के साथ एंड करने पर 0 आ रहा है तो वो नंबर आपका इवन है, एल्स आपका नंबर ऑड है, ठीक है। अब आगे मूव करते हैं स्वैप टू नंबर्स, ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्वैप टू नंबर्स। और इन नंबर्स को स्वैप करना है हमें यूजिंग बिटवाइज ऑपरेटर्स, ठीक है। आपको एक तरीका तो ऑलरेडी पता ही होगा, एक तरीका होता है जैसे सपोज करो आपके इंट ए के अंदर है 5, राइट, ए के अंदर है 5 और इंट बी है आपका जिसके अंदर है सपोज करो 7। अब आपको 5 की जगह 7 लाना है और 7 की जगह 5 लाना है, ठीक है, ए और बी को स्वैप करना है आपस में। तो एक तरीका तो आपको ऑलरेडी पता है कि आप एक टैम्प बना लोगे, इंट टैम्प, जिसके अंदर आप ए डाल दोगे, सपोज करो ए डाल दिया, देन आप क्या करोगे a इक्वल्स टू बी कर दोगे, देन b इक्वल्स टू टैम्प कर दोगे। तो ये भी तरीका होता है जिससे कि आपके दो नंबर स्वैप हो जाते हैं इजीली। तो ये तो तरीका हो गया जहां पर हम बार बार नंबर को स्वैप कर रहे हैं। अब जरा देख लेते हैं हम कैसे एक्सओर ऑपरेशन का यूज करके भी इसे कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्सओर ऑपरेशन का यूज करना है तो बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं करना होता, सिंपल आपको याद रखना है कैसे। पहले तो हमें करना है a इक्वल्स टू a एक्सओर b, ठीक है, a इक्वल्स टू a एक्सओर b। तो a होता है हमारा 5 और b होता है हमारा 7, a एक्सओर b करेंगे तो हम देखते हैं क्या आता है। तो a होता है हमारा 5 विच इज 101, राइट, 5 होता है हमारा 101, b होता है हमारा 7 विच इज 111। इन दोनों का एक्सओर करते हैं, तो एक्सओर में मैंने आपको बताया था दोनों अगर सिमिलर हैं तो आपका होगा 0, दोनों डिफरेंट हो तो आपका होता है 1, ठीक है। तो 1 और 1 सिमिलर है तो ये हो जाएगा 0। तो 010 आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपकी a की वैल्यू, a के अंदर हो गया 010, तो a के अंदर हो गया आपका 2, ठीक है, 010 इज 2, ओके। तो अब हमें करना है b इक्वल्स टू a एक्सओर b, अगेन a एक्सओर b करना है, लेकिन इस बार b के अंदर करना है, ठीक है। तो जो भी रिजल्ट आएगा उसको b में डाल देना है। तो b के अंदर फिलहाल 7 था, अब b के अंदर a एक्सओर b आ जाएगा। तो a के अंदर तो अब हो गया 010 और b के अंदर है अभी 7, ठीक है। तो इसको हम एक्सओर करते हैं 7 के साथ, तो ये होता है आपका 111 और एक्सओर करते हैं, तो एक्सओर में यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो 1 और 0 हो जाएगा 1, 1 और 1 ये हो जाएगा आपका 0 और ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये होता है 101। तो b के अंदर चला जाएगा 101, 101 विच इज 5, ठीक है। तो b के अंदर चला गया 5। तो देख रहे हो a के अंदर b के अंदर a की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें वापस करना है a इक्वल्स टू a एक्सओर b। तो 3 बार आपको a एक्सओर b करना है और आपके नंबर स्वैप हो जाएंगे अपने आप। तो अब देखते हैं a के अंदर तो लेकिन अभी भी 010 पड़ा हुआ है और b के अंदर आ चुका है 5, ठीक है। तो a के अंदर 010 विच इज 2, राइट। तो a के अंदर है 010 और b के अंदर आ गया 5, 5 होता है आपका 101। एक्सओर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 111, तो ये हो जाएगा आपका 7, ठीक है। तो ये 3 स्टेप के अंदर भी आपका नंबर स्वैप हो गए। अब आपका b के अंदर आ गया 5 और a के अंदर आपका आ गया 7, ठीक है। पहले a के अंदर 5 था, b के अंदर 7 था। तो इस तरीके से भी आपके नंबर स्वैप हो जाते हैं। आपको बस 3 ऑपरेशन करने हैं, a इक्वल्स टू एक्सओर b,
बी इक्वल्स टू ए एक्सॉर बी और ए इक्वल्स टू ए एक्सॉर बी, ठीक है। बिना किसी थर्ड वेरिएबल का यूज किए आप दो नंबर्स को स्वैप कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है कि स्वैप टू नंबर्स विदाउट यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल और स्वैप टू नंबर्स यूजिंग बिटवाइज ऑपरेटर। तो आप इस तरीके से स्वैप कर सकते हो, ठीक है। तो ये होती है एक्सॉर की पावर। एक्सॉर को और अच्छी तरीके से हम देखेंगे इसकी थर्ड वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे बिट मास्किंग कैसे काम करते हो, बिट मास्किंग का यूज करके कैसे आप काफी अच्छे लेवल की चीजें कर सकते हो, ठीक है। काफी खतरनाक चीजें कर सकते हो आप बिट मास्किंग का यूज करके एक्चुअली। तो हम बिट मास्किंग को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो को कर देना लाइक, चैनल पर सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।